एक तरफ तबकाती समाज, दूसरी तरफ महंगाई, तीसरी तरफ बेरोज़गारी और बहुत सारे समाजी मसाइल और दूसरों के रवैये, दोस्ती हो या रिश्तेदार हों उनके रवैये, उसमें गुस्से का आना, ये अंतर बात है। ये ज़रूरी होगा, गुस्सा होगा, लेकिन गुस्से की एक केमिस्ट्री होती है, उसको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो उस पर वो बड़ी आसानी से गुस्से पर कंट्रोल कर सकता है। तो ये बहुत अच्छी एक तहरीर है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। शागिर्द ने पूछा सर से, मैंने पूछा सर से, सर गुस्से की केमिस्ट्री क्या है? तो वो मुस्करा कर बोले, हमारे अंदर 16 केमिकल्स हैं। ये केमिकल्स हमारे जज्बात, हमारे इमोशन बनाते हैं। हमारे इमोशन हमारे मूड्स तय करते हैं और ये मूड्स हमारे पर्सनैलिटी बनाते हैं। मैं खामोशी से उनकी तरफ देखता रहा। वो बोले, हमारे हर इमोशन का दौरान 12 मिनट होता है। ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि हमारे हर इमोशन का जो दौरानिया होता है, जो वक्त होता है, वो 12 मिनट होता है। तो मैंने पूछा मिसलन? वो बोले, मिसलन गुस्सा एक जज्बा है। ये जज्बा केमिकल रिएक्शन से पैदा होता है। मिसलन हमारे जिस्म ने इंसुलिन नहीं बनाई, या ये ज़रूरत से कम थी, हमने ज़रूरत से ज़्यादा नमक खा लिया, हमारी नींद पूरी नहीं हुई, या फिर हम खाली पेट घर से बाहर आ गए। उसका क्या नतीजा निकलेगा? हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन होगा। ये रिएक्शन हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा और ये ब्लड प्रेशर हमारे अंदर गुस्से का जज्बा पैदा कर देगा। हम भड़क उठेंगे, लेकिन हमारी ये भड़कन जो है सिर्फ 12 मिनट तवील होगी। हमारा जिस्म 12 मिनट बाद गुस्से को बुझाने वाले केमिकल पैदा कर देगा। ये एक फितरत है, ये एक कानून है कि वो हमारा जो जिस्म में है उसमें वो केमिकल्स भी हैं जो गुस्से को बढ़ाते हैं, और वो उसके रिएक्शन में वो केमिकल्स भी हैं जो 12 मिनट बाद गुस्से को बुझाने वाले केमिकल पैदा कर देगा। और यूँ हम अगले 15 मिनटों में कूल डाउन हो जाएंगे। चुनाचा हम अगर गुस्से के 12 मिनटों को मैनेज करना सीख लें तो फिर हम गुस्से की तबाह कार्यों से बच जाएंगे। मैंने अर्ज़ किया, क्या ये नुस्खा सिर्फ गुस्से तक महदूद है? वो मुस्कुरा कर बोले, जी नहीं, हमारे 6 बेसिक इमोशंस हैं। गुस्सा, खौफ, नफ़रत, हैरत, लुत्फ़ मतलब एंजॉय और उदासी। इन तमाम इमोशंस की उम्र सिर्फ 12 मिनट होती है। हमें सिर्फ 12 मिनट के लिए खौफ आता है, हम सिर्फ 12 मिनट कहे लगाते हैं, हम सिर्फ 12 मिनट उदास होते हैं, हमें नफ़रत भी सिर्फ 12 मिनट के लिए होती है, हमें 12 मिनट गुस्सा आता है, और हम पर हैरत का गलबा जो है वो सिर्फ 12 मिनट रहता है। ये बहुत अच्छी तहरीर है, बस सिर्फ 2, 3, 5 मिनट निकाल कर इसको ज़रूर सुने कि हमारी ये जो गुस्से की केमिस्ट्री है, जो डिप्रेशन, खौफ की केमिस्ट्री है, वो क्या है। हमारा जिस्म 12 मिनट बाद हमारे हर जज्बे को नॉर्मल कर देता है। मैंने अर्ज़ किया, लेकिन मैं अक्सर लोगों को सारा दिन गुस्से, उदासी, नफ़रत और खौफ के आलम में देखता हूँ। ये सारा दिन नॉर्मल नहीं होते। तो उसका देखो, उसका कितना खूबसूरत जवाब है। वो मुस्कुरा कर बोले, आप उन जज्बों को आग की तरह देखें। आपके सामने आग पड़ी है, आप अगर उस आग पर थोड़ा थोड़ा तेल डालते रहेंगे, आप अगर उस पर खुश्क लकड़ियाँ रखते रहेंगे तो क्या होगा? ये आग फैलती चली जाएगी, ये भड़कती रहेगी। हम में से ज़्यादातर लोग अपने जज्बात को बुझाने के बजाय उन पर तेल और लकड़ियां डालने लगते हैं। चुनाचा वो जज्बा जिसने 12 मिनट में नॉर्मल हो जाना था, वो 2-2 दिन, 3-3 दिन तक वसी हो जाता है। हम अगर 2-3 दिन में भी न संभलें
तो वो जज्बा हमारा तवील मूड बन जाता है और ये मूड हमारी शख्सियत, हमारी पर्सनालिटी बन जाता है। यूँ लोग हमें गसील खान, अलादता उदास और मलक खौफजदा, नफरत शाह में कहा साहब और हैरत शाह कहना शुरू कर देते हैं। वो रुके और फिर बोले, आपने कभी गौर किया हम में से बेशुमार लोगों के चेहरों पर हर वक्त हैरत, हंसी, नफरत, खौफ, उदासी या फिर गुस्सा क्यों नज़र आता है? कितना खूबसूरत जवाब है। वजह साफ जाहिर है। जज्बे ने 12 मिनट के लिए उनके चेहरे पर दस्तक दी, लेकिन उन्होंने उसे वापस नहीं जाने दिया और यूं वो जज्बा हैरत होकर कहा हो, नफ़रत हो, उदास हो, खौफ हो, उदासी हो या फिर गुस्सा हो, उनकी शख्सियत बन गया। वो उनके चेहरे पर हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ये लोग अगर 12 मिनट मैनेज कर लेते तो ये उम्र भर की खराबी से बच जाते। ये किसी एक जज्बे के गुलाम न बनते, ये उसके हाथों ब्लैकमेल न होते। मैंने अर्ज़ किया, और क्या मोहब्बत जज्बा नहीं होता? फ़ौरन जवाब दिया, मोहब्बत और शहवत, सेक्स दरअसल लुत्फ़ के वालिदैन हैं। ये जज्बा भी है, सिर्फ 12 मिनट का होता है। आप अगर उसकी भट्ठी में नई लकड़ियाँ न डालें तो ये भी 12 मिनट में ख़त्म हो जाता है, लेकिन हम बेवकूफ़ लोग उसे जुल्फ़ यार बांधकर गले में लटका लेते हैं और यूं मजनू बनकर जलील होते हैं। हम इंसान अगर इसी तरह शहवत के 12 मिनट भी गुजार लें तो हम गुनाह, जुर्म और ज़िल्लत से बच जाएं, लेकिन हम ये नहीं कर पाते और यूं हम संसार होते हैं, कत्ल होते हैं, जेलें भगते हैं और जलील होते हैं। हम सब 12 मिनट के कैदी हैं। हम अगर किसी न किसी तरह ये कैद गुजार लें तो हम लंबी कैद से बच जाते हैं, वरना ये 12 मिनट हमें कहीं का नहीं छोड़ते। मैंने उससे अर्ज़ किया, आप ये 12 मिनट कैसे मैनेज करते हैं? वो मुस्कुराकर बोले, मैंने अभी आपके सामने उसका मुजाहरा किया। वो साहब गुस्से में अंदर दाखिल हुए, मुझसे अपनी फ़ाइल मांगी। मैंने उन्हें बताया कि आपकी फ़ाइल पर दस्तखत करके वापस भिजवा चुका हूँ, लेकिन ये नहीं माने। उन्होंने मुझ पर झूठ और गलत बयानी का इल्ज़ाम भी लगाया और मुझे माँ बहन की गालियाँ भी दी। मेरे तन मन में आग लग गई, लेकिन मैं क्योंकि जानता था कि मेरी ये सूरत हाल सिर्फ 12 मिनट रहेगी, चुनाचा मैं चुपचाप बैठा रहा। वुज़ू किया और नमाज पढ़नी शुरू कर दी। मेरे इस अमल पर 20 मिनट खर्च हुए। इन 20 मिनटों में मेरा गुस्सा भी ख़त्म हो गया और वो साहब भी हकीकत पर पहुंच गए। मैं अगर नमाज न पढ़ता तो उन्हें जवाब देता, हमारे दरमियान तलख कलामी होती, लोग काम छोड़कर इकट्ठे हो जाते, हमारे दरमियान हाथापाई हो जाती, मैं इसका सर फाड़ देता या ये मुझे नुकसान पहुंचा देता। लेकिन इस सारे फसाद का आखिर में क्या नतीजा निकलता? पता चलता हम दोनों बेवकूफ़ थे। हम सारा दिन अपना कान चेक किए बगैर कुत्ते के पीछे भागते रहे, लेकिन चुनाचा मैंने जाए नमाज पर बैठकर वो 12 मिनट गुजार लिए और यूं में वो और ये सारा दफ्तर डिज़ास्टर से बच गया। हम सब का दिन और इज़्ज़त महफूज हो गई। बहुत खूबसूरत तहरीर है, बस थोड़ी सी 2 मिनट निकाल कर इसको ज़रूर सुन लें। मैं तो आगे क्या हुआ, मैं खामोश रहता हूँ और आप यकीन कीजिए सोनामी खवा कितना ही बड़ा क्यों न हो, वो मेरी खामोशी का मुकाबला नहीं कर सकता। वो बहरहाल पसपा हो जाता है। आप भी खामोश रहकर ज़िंदगी के तमाम तूफ़ानों को शिकस्त दे सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने खामोशी अख्तियार की उसने निजात पाई। तो ये ही हमारी तहरीर है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। ये तहरीर और ये जो बातें हैं अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे
तो आपकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बागो बहार और खूबसूरत रहेगी। मेहरबानी, थैंक यू दोस्तों। अगर तहरीर पसंद आए तो कमेंट्स करें, रहनुमाई करें और आगे दूसरों दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि इस समाज का जो ये सबसे बड़ा मसला है ये हल हो जाए। बस मेहरबानी, थैंक यू, खुदा हाफिज़।